हर हर गंगे मैया की जय। आप सभी को गंगा दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे हिंदू धर्म भाई में गंगा को कलयुग का साक्षात तीर्थ हो, पाप मोचनी यानी पापों को नष्ट करने वाली माना गया है। जेठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाए जाने वाला गंगा दशहरा का यह पावन सनातन पर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा स्नान, अन्नदान, वस्त्रदान, जप, तप, कथा श्रवण, उपासना करने का विशेष महत्व है। विधान है, गंगा दशहरा के दिन 10 की संख्या की बहुत शुभ माना जाता है, जिसके पीछे कई आध्यात्मिक कल्पनाएं हैं। इसके पीछे कई कारण छिपे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गंगा का देवलोक में पृथ्वी का अवतरण हुआ था, तब वह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसके साथ ही इस पावन तिथि पर आकाश और ज्योतिर्मय मंडल में 10 विशिष्ट और शुभ योग एक साथ बने थे। यही कारण है कि इस दिन की अद्वितीय फल देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान पर डुबकी लगाने का, फिर भी माँ गंगा का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। इन 10 प्रकार के पापों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें शारीरिक पाप जैसे हिंसा करना, चोरी करना और स्त्री पर गमन, वाणी संबंधी पाप यानी कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ की बातें करना, मानसिक पाप यानी दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना, असत्य और गलत धारणाओं पर अड़ित रहना। यह सभी के 10 पाप भी माँ जैसे कि गंगा माँ का ध्यान करने से, गंगा जी में डुबकी लगाने पर धुल जाते हैं। और इन पावन तिथि पर 10 दिशाओं के दिक्पाल यानी दिशाओं के पालन और संरक्षण करने से वाले देवता विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति भी इन 10 दिशाओं से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं में आज इस अद्भुत महापर्व के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा की कथा। साथ ही आपको सुनाएंगे गंगा स्रोत पाठ भी, जो और श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने के सामर्थ्य ना हो, वो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करने के बाद पूजा करते समय इस स्रोत को सच्चे मन से सुन सकते हैं। तभी सभी प्रेमी बोले गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। प्राचीन कथा के अनुसार जिस सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केसनी और सुमिति नाम की 2 रानी थी। केसनी के पुत्र का नाम असमंजन था और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। असमंजन के पुत्र का नाम आयुष्मान था और राजा सागर के असमन सहित सभी पुत्र अत्यंत उदरणीय और दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पुत्र असुमन धार्मिक और देवगुरु पूज्य था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजन को देश से निकाल दिया और असुमान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजा सगर ने 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए अश्व छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, किंतु ध्यान में लीन मुनि इस बात को जान नहीं सके। उधर राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोज डाला और इस तरह से वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे, जहाँ वह घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े।
तपस्या में बांधा पड़ने पर मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके तेज ने सगर राजा के 60,000 उद्रणीय पुत्र वहीं तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ जी के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर आयुष्मान कपिल मुनि के आश्रम पर आए और उनकी एक बार महाराजा अगस्त्य ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए अश्वमेध घोड़े को छोड़ दिया गया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, किंतु वह ध्यान में लीन इस बात को नहीं जान सके। उधर राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोज डाला। इस तरह से कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बांधकर देखकर वे क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बांधा पड़ने पर मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उद्रणीय पुत्र वहीं तत्काल भस्म होकर गरुड़ जी द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर आयुष्मान कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनसे क्षमा मांगी। कपिल मुनि उनकी विनय से प्रसन्न होकर बोले कि आयुष्मान घोड़ा ले जा और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। यह सागर पुत्र उदंड अहंकारी और अधर्मी थे। इनकी मुक्ति अब तभी संभव है जब गंगा जल से इनकी भस्म से संपर्क हो। आयुष्मान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करवाया। महाराजा सगर के बाद आयुष्मान राजा बने, किंतु वह अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता सदैव बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या में लगे और तपस्या में ही उनका शरीर अंत भी हो गया। तभी महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वे भी वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए और उनका भी तपस्या में ही शरीर समाप्त हो गया, परंतु तपस्या के बावजूद भी वे देवी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। तभी महाराजा द्वीप वहाँ पर राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ को देव दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब राजा भागीरथ ने कहा कि पितामह, मेरे 60,000 पूर्वजन कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए उन्हें पहले देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब राजा भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में ही रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ और रथ पर पीछे पीछे गंगा जी थी। जिस मार्ग में जनाहु ऋषि का आश्रम पड़ा, गंगा जी ने उन्होंने कमंडल दंडित करते हुए बहते हुए जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने भी पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे जनाहु ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी वंदना करने लगे। तब प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। राजा भागीरथ को तपस्या में अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथ भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग में हरा भरा सत्य समाल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराजा भागीरथ के 60,000 पूर्व भस्म की ढेरी में बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही वे सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोक को चले गए। प्रिय श्रोताओ, अगर आपके मन में अपने पापों के प्रति सच्चित और भावना है तो गंगा जी के स्नान किए जाने पर सभी पापों से मुक्ति संभव हो जाती है।
ऐसे ही गंगा जी की एक और कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और माता पार्वती जी उन सभी के ध्यानपूर्वक देख रही थी। हर भक्त हर गंगे का जाप कर रहे थे और गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह सब श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते। क्या गंगा जी में अब वह समर्थ नहीं रहा जिससे पापों को नष्ट हो सके? तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, गंगा में अब भी वही समर्थ है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान किया कि नहीं, तभी इनका लाभ इन्हें कैसे मिल सकता है? देवी पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, हमारे सामने तो सभी लोग स्नान किया है, देखिए ना प्रभु, इन सभी के शरीर भी गीले हुए हैं। भगवान बोले कि देवी, इन सभी लोगों ने गंगा जी में सिर्फ स्नान नहीं, जल में डुबकी लगाई है। इनका रहस्य मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम प्रतीक्षा करो। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें गंदा पानी भी भर गया। वहाँ पर भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती जी एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को समझाया कि देवी देखो, मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा, कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनमें से मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मदद के लिए मांगना और उनसे कहना कि मुझे केवल वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप, मतलब जिसने पाप नहीं किया हो, जिससे कि कभी भी जीवन में पाप ना किया हो, वही मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। और अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया कि वह वहीं भस्म हो जाएगा। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर भगवान शिव एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में गड्ढे में बैठ गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास में ही बैठी देवी पार्वती जी को भी एक असामान्य स्त्री थी। वे भी लोगों से सहायता मांगने के लगी और अपने पति को गड्ढे से निकालने के लिए गए, क्योंकि उन्हें गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करे। उनकी चीख पुकार सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब वे लोग उस वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बढ़े लगे, तभी देवी पार्वती ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जिसने कोई पाप नहीं किया हो। अगर जिसने पाप किया है तो वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब यह बात सुनते ही सब लोग सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे तुरंत पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर वे लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, देखा देवी, यहाँ कोई ऐसा नहीं आए कि जिसमें आस्था और विश्वास है। गंगा के साथ स्नान तो किया है। तभी वहाँ पर एक युवक आया और हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी देवी पार्वती बोली कि रुको, इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जिसने कि पाप नहीं किया हो। क्या तुमने कभी कोई पाप नहीं किया? उस युवक ने कहा कि माते, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, आप मुझे संदेह क्यों है? देखिए ना, मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में स्नान करने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगे में स्नान करने से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ, मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर उस युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला और भगवान शिव को देवी पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप से उसे दर्शन दिए। अब तो माता पार्वती भी समझ गई कि हजारों लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा जिसमें आस्था और विश्वास है के साथ गंगा में स्नान किया है। बाकी सब लोगों ने सिर्फ स्नान करने आते हैं, इसलिए उनके पाप भी नहीं धुलते और उनके जीवन में भी बहुत दुख
दुख हमेशा बने रहते हैं। सुनिए श्री गंगे मैया की जय। ओम गंगे मैया की जय। श्री शिवाय सुबह श्री गंगे मैया की जय। गंगा जी को नमस्कार। कल्याणी गंगा मैया को नमस्कार। देवी गंगा आप विष्णु रूपी हैं, आपको नमस्कार। ब्रह्मा रूपी आपको नमस्कार। रुद्राणी रूपो आपको नमस्कार। शंकर प्रिय आपको नमस्कार। नमस्कार है देवी स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आपके सब संपूर्ण रोगों को श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको नमस्कार है। स्वस्थ और जंगल प्राणियों में प्रकट होने वाले विष को आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपी आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक और देवातिक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के श्लोकों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वभावनी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का वास्तुत करने वाली शुद्ध रूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली, पापों को, शत्रुओं शत्रुओं को नाश करने वाली आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली, भोग वाली नर्मा और प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम की से प्रसिद्ध स्वर्ण प्रदान करने वाली गंगा, आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। और भूत का, आकाश और पाताल तीनों मार्गों में जाने वाली तीनों लोकों को आभूषण रूपा है और बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन तीनों विशुद्ध तीर्थों स्थानों पर विराजमान आपको नमस्कार है। श्रीमती आपको नमस्कार है। ग्रास्यपथ, अशनि और दक्षिणी रूपी त्रिविधि अग्नि में स्थित रहने वाली तेजमयी आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही अलकंदा हैं, आपको नमस्कार है। सुधा धरामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहत्तमी नामा से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण शुद्ध के लिए मित्र रूपी आपको नमस्कार है। समृद्धि लेकर आनंदित करने वाली बारंबार आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याण में और आप अत्यंत उद्यम है, उत्तम धर्म रूपा हैं, आपको नमस्कार है। हे छोटे सैकड़ों प्रागमणियों व सेवतियों आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन का उपदेश करने वाली अत्रेय रूपा आपको नमस्कार है। आप पर परम शांत, श्रेष्ठ और मनोवांछित फल देने वाली हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप अत्यंत प्रलयकाल रूपा अग्रसनी हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं और उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनुष्टि, ब्रह्म ज्ञान देने वाली और पापों का नाश करने वाली हैं और आपको बार बार नमस्कार है। प्रणते जातियों में प्रण का नाश करने वाली जगत माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों और शत्रु भरता और सबके लिए मंगल रूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणतों तीनों और पीड़ितों की रक्षा से सनातन संग में रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी आपको नमस्कार है। आप पाप और तप अथवा आप विद्या रूपी मल से निरुत्य दुर्गम दुख का नाश करने वाली दक्षा आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपार सबसे परे हैं मोक्ष दायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे आप मेरे आगे हो, हे गंगे आप मेरे पीछे रहें, हे गंगे आप मेरे अपक्षय अक्षत स्थित हो और हे गंगे मैया आप ही मुझ में स्थित हो। आकाश गामी कल्याणी गंगे आदि मध्य के अंत और सर्वस्व आप हैं। गंगे ही मूल प्रकृति है, आप ही परम पुष्प और तथा आप ही परम शिव हैं। शिव को बार बार नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इन स्रोतों को पढ़ता है और सुनता है वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्रोत जिस घर में लिखा रहता है और उसके कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में अक्षत नक्षत्र साहित्य दशमी तिथि आदि बुधवार के बुध योग से हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार इस श्लोक का पाठ करता है वह दरिद्रता से दूर हो जाता है, सभी फलों की प्राप्ति होती है और
गंगे जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। सभी बोली गंगे मैया की जय। बोलो गंगे मैया की जय। गंगे मैया की जय। जय हो गंगे मैया की जय। गंगे मैया की जय। गंगे मैया मैया हरी हरी गंगे मैया, हरी हरी गंगे मैया। बोलो हरी हरी गंगे मैया। गंगा मैया की आरती जो कोई तेरी गावे, सुख संपत्ति सुख पावे, तेरी आरती गावे। हरी हरी गंगे मैया। बोलो हरी हरी गंगे मैया, हरी हरी गंगे मैया। बोलो हरी हरी गंगे मैया। ओम जय गंगे माता की जय। जय श्री गंगे जी। गंगे जी की माता की आरती जो कोई नरी गाता, जो कोई नरी गाता, जो तुम्हें को दाता, मनि वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। माता जो तुम नरी गाता, वन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, निर्मली जल आता मैया, निर्मली जल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, तो सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के पारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग की गाता।